श्री तुलसीकृत रामायण और हनुमान जी का मिलन। अब श्री राम जी का जन्म सुनकर हनुमान जी भी जन्म चुके हैं और वे मिलने आने वाले हैं। आगे सुनो। एक दिन एक सलूका आवा, निपके द्वारे किस नचावा। एक दिन मदारी आया और उसने राजा के द्वार पर बंदर नचाया। देखी राम ठानी मचलानी, मचलाई कहे मोहि कपि देहु मंगाई। भूप मंगाए देन बहु लागे, तदपि न लेत रुदन पुण्य लागे। उसे देखकर श्री राम मचल गए कि मुझे बंदर मंगा दो। राजा ने अनेक बंदर मंगा कर दिए, परंतु राम जी ने न लिए और रोने लगे। तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, सुनो निपति यह अब मन लाई। निप सुग्रीव निकट कपिराई, किष्किंधा में रहत सदाई। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले, हे राजन, आप मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के पास एक बंदर सदैव किष्किंधा में रहता है। तासु निकट तुम दूत पठायहु, आदर से निप तिन्हें बुलावहु। सुनत भूप भट भूरि पठाए, सकल सुकंठ पास चली आए। उसके पास आप दूध भेजिए और आदर से उसे यहाँ बुलवाइए। यह सुनते ही राजा ने अनेक दूत भेजे, जो कि चलकर सुग्रीव के पास आए। जो नृप कहो सो वर्णन कीन्हा, सुनि सुकंठ करतै तुरतै कपि दीन्हा। लय आए मंदिर हरसाई, देखी राम उरलीन लगाई। राजा ने जो कहा था सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही वह बंदर दे दिया। वे महावीर जी को लेकर अयोध्या आए। देखते ही राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। जह तह खेले राम पतंगा, तह तह कपि राखै निज संगा। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुँची जाई। जहाँ जहाँ राम जी खेलते थे वहाँ वहाँ कपि को अपने साथ रखते थे। एक दिन राम जी ने पतंग उड़ाई, जो कि देवलोक में जा पहुँची। तह हरिसुत जंत की नारी, अति विचित्र सो चंग निहारी। वहाँ इंद्रपुत्र जयंत की स्त्री से उस अद्भुत पतंग को देखा। जयंत की पत्नी ने जन्म मनमय की न विचार में, जासु गुड़ी असिता आही। सो पुरुष कस होय धो, हंसी कही लीन सिताही। उसने मन में विचार किया कि जिसकी यह पतंग है वह पुरुष कैसा होगा। यह सोचकर हंसकर उसने पतंग पकड़ ली। तब प्रभु हनुमान ते भाखी, कीन्हो देखो किन पतंग गही राखी। तुरत पवन सुत जाय निहारी, देहु छाड़ी पुनि गिरा उचारी। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि देखो किसने पतंग पकड़ी है। हनुमान जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर कहा कि पतंग छोड़ दो। बोली जासु चंग यहनी की, दर्शन करहूँ आस यह जी की। ताही ते मैं या को गहू, आई पवन सुत प्रभु ते कहूँ। वह बोली जिसकी यह सुंदर पतंग है उसके मैं दर्शन करूं, यह इच्छा मेरे मन में है। इसी से मैं उसको पकड़ा है, इसी से मैंने इसको पकड़ा है। हनुमान जी ने यह आकर प्रभु से कहा। सुनी हरि कहौ तुम जाई, चित्रकूट महदेव दिखाई। हनुमान चली तासो भाखा,
दिहेसी छाड़िका करिमन अभिलाषा। श्री राम जी बोले, तुम उससे जाकर कहो कि चित्रकूट में मेरे दर्शन होंगे। हनुमान जी ने उससे कहा तो मन में दर्शन की अभिलाषा रखकर उसने पतंग छोड़ दी। तब रघुनाथ खेची सोलीना, निशिगृह आए बियारू की ना। तब रघुनाथ जी ने पतंग खींच ली और घर पर आकर भोजन किया। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन विच्युत किए विधाता। जिनके मन इन चरित्रों में नहीं रंगे, उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बनाया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पठन रघुनाई, अलप काल विद्या सब आई। जब सब भाई कुमार हुए तब गुरु पिता और माता ने उनको जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गए। वहाँ थोड़ी ही समय में सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज स्वाति सुचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। जिन प्रभु की स्वाभाविक श्वास की ही चारों वेद है, वह प्रभु पढ़े, यह आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय में निपुण और गुणवान हैं तथा राजाओं की लीला के सब खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिरहई सब भाई, चकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते हैं। वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में सब भाई खेलते हैं, उन गलियों में के सब स्त्री पुरुष थकित हो जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध रुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। अयोध्यापुरी में रहने वाले पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बालक, इन सबको कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। बंधु सखा सगने ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारही जिय जानी, दीन प्रति निपहि दिखा वही आनी। श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेकर वन में प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे। हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे मारते और नित्य प्रति लाकर राजा को दिखाते थे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा सग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो हिरण राम जी के हाथों से मारे जाते हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चले जाते हैं। वे छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। जिस भांति नगरवासी सुखी हो, कृपा निधान राम जी वही लीला करते हैं। वेद पुराण मन लगाकर सुनते हैं और फिर छोटे भाइयों को स्वयं समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता कर गुरु नाम वही माथा। आयुष मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। नित्य प्रातः काल उठकर रघुनाथ जी माता पिता और गुरु
को मस्तक नवाकर आज्ञा मांगकर नगर का राज्य कार्य करते हैं। यह चरित्र देखकर राजा मन ही मन प्रसन्न होते हैं। व्यापक अकल अनिहज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छाहीन अजन्मा निर्गुण है, उन जिनके नाम और रूप नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में अच्छा आश्रम जानकर रहते थे। जह तप यज्ञ जोग मुनि करही, आति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ मुनिजन जप योग और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यह देखते ही राक्षस दौड़ आते और ऐसा उपद्रव करते जिससे मुनि लोग दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि विपु बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मह कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिवर ने मन में विचार किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। एहु मिस देखौ पद जाई, करि विनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण गायना, सो प्रभु के पै देखब भरि नैना। इसी बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करो और विनती करके दोनों भाइयों को ले आओ, जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू नदी के जल में स्नान कर वे राज्य सभा में गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय उलय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निजासन बैठारे नितानी। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। मुनि को दंडवत करके आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नाति पूजा, सो मम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाए। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मग्न हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभाता है। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हेउ काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावो बारा। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा पहले कभी नहीं की।
आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचनाय निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, राक्षस मुझको सताते हैं, इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को मुझे दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस तुम प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। स्वामी, तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपद मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा। उनके मुख से तेज फीका पड़ गया और वे बोले, चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। वे विप्र आपके विचार कर वचन नहीं कहा। Received 500 rupees on Google Pay for business. मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मनि देव निमिषे कमाही। भूमि गौ धन कोष मांगिए, आज सहज सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं है, हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार सुंदर बालक। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह माँ नाश कह पावा। राजा की प्रेम रस से भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब राजा का संदेह दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। बड़े आदर के से दोनों पुत्रों को बुलवाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौ पे सुत भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि है भरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। जय श्री राम। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय हो प्रभु की।